हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए वो कौन कौन सी एनसीईआरटीज है जो आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए, स्टूडेंट्स का अक्सर डाउट रहता है कि सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े, क्या 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यूपीएससी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़नी है, +1 वाली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और ये न्यू पढ़नी है आपको, है ना, ओल्ड वाली नहीं पढ़नी है। एक एनसीईआरटी सिर्फ पॉलिटी के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इकोनॉमी के लिए आपको 2 एनसीईआरटीज पढ़नी है, +1 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट न्यू वर्जन एंड +2 की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स न्यू वर्जन। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप अगर किसी के पास ओल्ड वर्जन है और उसने वो पढ़ा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर न्यू एस्पिरेंट्स कैन प्रेफर द न्यू वर्जन। इकोनॉमी के लिए 2 एनसीईआरटीज है। फिर आते हैं हिस्ट्री के लिए, इसमें बहुत डाउट रहता है। देखिए, प्रेफर करिए हिस्ट्री के लिए आप जो एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न इंडिया है उसके लिए आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ें। +1 की आर एस शर्मा एंशियंट के लिए, +1 की सतीश चंद्र मिडिवल इंडिया के लिए और +2 की बिपिन चंद्र मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ये ओल्ड एनसीईआरटीज अगर आप पढ़ेंगे तो वैल्यूएबल रहेगा। इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको 2 एनसीईआरटीज पढ़नी है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2। +1 और +2 की है और दोनों आप न्यू पढ़ सकते हो, ओल्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यू वर्जन इन दोनों के आप पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मन में। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़नी है अर्जुन देव की। दे आर फिनोमिनल बुक्स, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर देगी। अर्जुन देव की ओल्ड एनसीईआरटीज है, +1 की स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पार्ट 1 एंड +2 की स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पार्ट 2 ओल्ड एनसीईआरटीज। तो हिस्ट्री के लिए आपको एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज प्रेफर करिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए न्यू एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज। फिर आते हैं ज्योग्राफी के अंदर। देखिए, ज्योग्राफी के अंदर ज्यादातर हायर लेवल बुक पे हम डिपेंड नहीं करते, सिर्फ एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। 6 से 12 तक की सारी ज्योग्राफी की आपको एनसीईआरटी पढ़ना मैंडेटरी है। ये आप चाहे तो ओल्ड पढ़ लें चाहे न्यू पढ़ लें, डजंट मैटर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे ओल्ड वर्जन पढ़ लें चाहे आप न्यू वर्जन पढ़ लें। फिर आते हैं सोशल इश्यूज। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 में जो इंडियन सोसाइटी और सोशल इश्यूज का चैप्टर है, जो सिलेबस का आपका पार्ट है, उसकी कोई स्टैंडर्डाइज बुक नहीं है, सिर्फ एक एनसीईआरटी है जो आपको पढ़नी है, +2 की इंडियन सोसाइटी न्यू पढ़ सकते हैं। तो सोशल इश्यूज के लिए +2 की इंडियन सोसाइटी न्यू वर्जन। फिर साइंस के लिए देखिए, पहले साइंस को स्टूडेंट ज्यादातर लाइटली ले लेते थे, पर पिछले 5 इयर्स के अंदर काफी क्वेश्चंस बढ़े हैं, जर्नल साइंस के भी और अप्लाइड साइंस के भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल। तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज पढ़नी है, नई वाली आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिक साइंस के लिए। और उसके बाद +2 की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो आपको इकोलॉजी और एनवायरमेंट में भी मदद करेंगे। साइंस में तो करेंगे, साथ में इकोलॉजी और एनवायरमेंट के लिए आपको बायोलॉजी की 12th एनसीईआरटी न्यू वर्जन, लास्ट 4 चैप्टर्स। तो आप देखिए, यहां पर मैंने आपको क्लियर किया है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में देखो एनसीईआरटी बेस बनाती है, तो आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी एनसीईआरटीज पढ़ना जरूरी है। ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा प्रिपरेशन के लिए। तो यहां पर ओल्ड और न्यू में इतना ज्यादा जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, मैंने वो भी क्लियर किया है, कौन सी आपको ओल्ड में पढ़नी है और कौन सी आपको न्यू वर्जन में पढ़नी है। सो थैंक यू एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।